मेरे बच्चे, हम जानते हैं तुम बहुत दुखी हो और हमें यह भी ज्ञात है कि तुम्हारे दुखी होने का कारण प्रेम है। हमें पता है कि तुमने उससे बेहद प्रेम किया। तुमने उसे वह सब दिया जो एक प्रेम में देना होता है। तुमने अपने हृदय में केवल और केवल प्रेम का बीज बोया और उसे वह सब दिया जो तुम्हारे पास था। मेरे बच्चे, हम जानते हैं तुमने उसे अपना सब मान लिया है और अपने आप को उसे समर्पित भी कर दिया है। तुमने उसे अपने दिल में वह स्थान दिया है जो केवल एक सच्चा प्रेम करने वाले ही दे सकते हैं। तुम उसके साथ हमेशा खुश रहते थे। उसके साथ तुमने अपना जीवन, अपना सब कुछ, अपना भविष्य तक उसके नाम कर दिया था। तुम्हारी सारी खुशी, हंसी, सब कुछ केवल और केवल अपने प्रेम से ही थी और तुमने वह पल जो उसके साथ बिताए थे उन्हें आज तक सजा के रखा है। एक समय तक तो तुम दोनों बहुत खुश थे, परंतु फिर अचानक से धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी तथा तुम्हारे बीच प्रेम विवाद को लेकर अक्सर लड़ाइयां होने लगी। तुम जो अपनी ज़िंदगी में स्वयं करना चाहते थे वह तुम किसी और की वजह से नहीं कर पाए। तुम उसके प्रेम में इस प्रकार खो गए कि तुम्हें अपने जीवन का कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आया। तुमने अपनी पहचान भी खो दी। तुम यह भूल गए कि तुम वास्तविक में कौन थे और अब तुम क्या बन गए हो। तुम प्रेम में पड़कर पूरी तरह से अपने लक्ष्य को भूल चुके हो। मेरे बच्चे, समर्पण अगर तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए हो तो वह बहुत अच्छा होता है, परंतु यदि तुम्हारा समर्पण तुमसे तुम्हारी पहचान भी छीन ले तो ऐसे समर्पण का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता जीवन में। अगर तुम अपने आप को समर्पित करके तुम में कुछ नया बदलाव आता है तब तो यह समर्पण तुम्हारे लिए अति उत्तम है, परंतु यदि तुम्हें स्वयं को समर्पित करके केवल कष्ट और पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है तो यह समर्पण केवल तुम्हारी भूल है। इस प्रकार का समर्पण तुम्हारे स्वयं की बुद्धि का नाश कर देता है। तब वह समर्पण तुम्हारे लिए भी सर्वनाश का कारण बन जाता है जो तुमने उस मनुष्य के लिए स्वयं को कभी किया था। याद रखो, संगत हो तो कृष्ण जैसे जो अर्जुन को कभी गिरने ना दे, वरना दुर्योधन के साथ में तो महारथी कर्ण का भी भला ना हुआ। प्रेम तो वह सागर है जिसमें मनुष्य अपने समस्त जीवन को निखार लेता है और स्वयं उन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है जिन चीज़ों में मनुष्य का नाश लिखा हुआ है। अपने बुद्धि का पतन ना होने दे। प्रेम में मनुष्य अपने आप को यदि खो दे तो वह प्रेम नहीं, अपितु वह एक आकर्षण मात्र है जो हमें सामने वाले के समीप आकर्षित करता है।
प्रेम तो वह शक्ति है जिसको पाकर व्यक्ति अपने आप को निखार लेता है तथा अपने उज्जवल भविष्य और आने वाले कल के लिए स्वयं को पहले से भी अधिक तैयार कर लेता है। जीवन में यदि तुम एक ही परिस्थिति और मान्यताओं के अनुसार स्वयं को चला रहे हो तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ सही करने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। पर अगर आपके खुद का सही ना हो तो रुकना भी अनिवार्य है। इसलिए मेरे बच्चे, हमने तुम्हें बहुत से संदेश दिए, बहुत ही रास्ते दिखाए, परंतु यदि तुम अब भी स्वयं को नहीं संभाल पाए तो हमने फैसला कर लिया है कि अगर तुम कुछ खुद नहीं कर पा रहे तो अब हम करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि सच्चे प्रेम और झूठे प्रेम में क्या अंतर है। इसको हम तुम्हें केवल आसान शब्दों में बता रहे हैं। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरों के लिए अपनी खुशियों तक को समर्पित कर दे एवं अपना सर्वोच्च भी उस प्रेम के लिए त्याग कर दे। यदि उस प्रेम में तुम्हारे प्रेमी या प्रेमिका खुश नहीं है तो उस प्रेम के लिए अपने प्रेम का त्याग करना भी सच्चा प्रेम कहलाता है। और झूठा प्रेम वह प्रेम है जिसमें सामने वाला व्यक्ति हमें यह महसूस तो कराता है कि वह हमसे बेहद प्रेम करता है, पर वास्तविकता में वह हमें प्रेम नहीं करता। केवल हमारे रंग रूप या फिर हमारी संपत्ति से वह प्रेम करता है, और ऐसा प्रेम जीवन में कभी भी अपने प्रेमी या प्रेमिका को सच्चा प्यार कभी नहीं दे पाता। हम तुम्हें उन सारी दुविधाओं से बाहर निकालेंगे जिन दुविधाओं में उलझकर तुम सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हो। जिसने तुम्हें अभी तक अपनी उंगलियों पर नचाया है, अब ऐसे व्यक्ति को हम दंड अवश्य देंगे तथा तुमने जो भी दुख तकलीफ झेली हैं उनका हिसाब भी उस व्यक्ति को देना होगा। तुम्हारे सभी आंसुओं का हिसाब देना होगा। जितनी तुमने यातनाएं सही उसका प्रतिकार भी अवश्य होगा। यदि तुम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम दोनों अपने जीवन में सदा खुश रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।